फ्लैश फ्लड, जो अचानक से बाढ़ आ जाता है उसी को हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड। देखो भैया, कुछ महीना पहले हमारे देश के अंदर असम में फ्लैश फ्लड आया था। अचानक से बाढ़ आया था और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मारे गए थे, जो लापता हो गए थे फ्लैश फ्लड की वजह से। अब हमारे देश को ये सोचना चाहिए किस तरीके से फ्लैश फ्लड से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, किस तरीके से लोगों को बचाया जाएगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। देखो भैया, यदि चाइना और इंडिया में अपने देश में कंपेयर कर ले तो हमें देखने को मिलता है कि चाइना बहुत आगे है। सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं, टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है चाइना। अब बताओ, जो छोटा छोटा जो ड्रोन आता है, जो शादी में विवाह में जो उड़ाया जाता है फ़ोटो लेने के लिए, वीडियोग्राफी बनाने के लिए, वो भी चाइना से आता है मेरे भाई। आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आज। चाइना अब ऐसा ड्रोन बना लिया है, यदि आप फ्लैश फ्लड में घिरे हुए हो, बाढ़ में आप डूब रहे हो, तो आपको रेस्क्यू कर लेगा सिर्फ एक ड्रोन से। ना कोई खर्चा और ना कोई बोट। देखो, वही हमारे देश के अंदर जब फ्लैश फ्लड आता है, एक आपदा जैसी बाढ़ आता है, तो हमारे देश की बहुत ही खर्चा वहाँ पर होता है। नाव भेजता है, बड़ी बड़ी बोट आती है बचाने के लिए, उसमें पैसा लगता है मेरे भाई। और जो ड्रोन होता है वो इतनी हैवी उसकी मशीनरीज होती है, उसकी इंजन होती है कि एक बार में उठा ले रहा है चाइना में, और एक व्यक्ति की जान बचाई जा रही है सिर्फ एक ड्रोन से। आप समझ सकते हो, यदि हमारे देश के अंदर भी ड्रोन ऐसा होता तो ऐसे लोग कभी भी लापता नहीं होते और ना ही पानी में डूब कर मरते। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से चाइना के जो ड्रोन है वो लोगों की जान बचा रही है। बाकी मैं इसका मुख्य वजह बता दूं भाई कि क्यों नहीं हमारा देश आगे बढ़ रहा है, क्यों नहीं ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहा है। क्योंकि हमारे देश के अंदर करप्शन है मेरे भाई, वो भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। इसी की वजह से हमारा देश विकसित नहीं हो पा रहा है और ना ही ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना पा रहा है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।